चेतना जाग रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो हम इतने साल से सोए हुए थे, हिंदू शब्द का उच्चार करने को भी हमको शर्म आती थी। खुद को हिंदू कहलाने में भी हमको शर्म आती थी, बहुत बड़े पैमाने पे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरी एक नई पुस्तक आई है जिसको उसकी जिसका नाम भारत सत्य सत्व स्वत्व, ऐसा उस पुस्तक का नाम है। अंग्रेजी में उसको मैंने कहा है कि भारत दैट इज इंडिया। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बोलती है इंडिया दैट इज भारत। आई एम सेइंग भारत दैट इज इंडिया बिकॉज भारत इज अवर रियल आइडेंटिटी, इंडिया इज नॉट अवर रियल आइडेंटिटी। मतलब वो पुस्तक है कि भारत की असली पहचान क्या है इस विषय के ऊपर। तो इंग्लिश में जो मैंने लिखी, तो एडिटिंग के लिए जब जाती है कि सब चेक करने के लिए, तो एडिटर जो था उसने जहां जहां पे मैंने हिंदू लिखा था, तो उसने हिंदू शब्द हटा के इंडिक शब्द डाल दिया उधर। तो मतलब मेरे पुस्तक का जो मूल प्रतिपादन था कि खुद को हिंदू कहलाने में आप शर्म मत महसूस करो, वही उसने हटा दिया वहां से, क्योंकि वो खुद इतनी शर्म महसूस करता था शायद कि उसको हिंदू शब्द खटकने लगा, और उसने अपने आप उसको बदल के इंडिक शब्द डाल दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ तक ये पहुंचा है, ये न्यूनगंड जो है ये कहाँ तक पहुंचा है। तो हिंदू आज डेफिनेटली जाग रहा है, हिंदू धर्म की का अभिमान बढ़ रहा है, और ये ट्रेंड आगे और चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। मतलब इसको अभी कोई रोक नहीं सकता। जितना ये आगे बढ़ेगा, उतना सांस्कृतिक मार्क्सवाद भी बहुत कड़ी कोशिश करेगा कि इसको किस तरह से दबाया जाए। क्योंकि हिंदू अगर जागेगा, हिंदुत्व के आधार पर जब सब लोग एक होंगे, तो ये सांस्कृतिक मार्क्सवाद की बड़ी पराजय होगी। तो वो तो बैठे बैठे इसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो ये इसके खिलाफ बहुत ज्यादा भरसक कोशिश करेंगे कि इसे कैसे तोड़ा जाए। तो ये काफी हद तक लड़ाई होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये वैचारिक लड़ाई है, और ये वैचारिक लड़ाई हमको जीतनी ही पड़ेगी। अगर हम ये हारेंगे, तो फिर भविष्य बहुत अंधकारमय हो सकता है, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी आस्था के लिए। क्योंकि आस्था और श्रद्धा को खत्म करना यही तो उनका मूल उद्देश्य है। तो दोनों तरफ से कड़ी कोशिश होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। आप 20-30 साल की जो बात कर रहे हैं, तो ये आने वाले 2 दशक ये काफी संघर्ष के होंगे, और ये वैचारिक संघर्ष के होंगे। और वैचारिक युद्ध में उनकी बढ़त बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 100 साल से उन्होंने कोशिश करके, अभ्यास करके, अलग अलग तरीकों को इस्तेमाल करके, उसका एक्सपीरियंस लेके एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बनाई है कि हम ये वैचारिक युद्ध कैसे जीत सकते हैं। और हम तो अभी अभी जाग रहे हैं, हमको अभी पता ही नहीं कि ये युद्ध कैसे लड़ना है। तो ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम किस तरह से इनको वैचारिक युद्ध में पराजित कर सकते हैं। और जब विचारों के आधार पर हमारी जीत होगी, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। बट मुझे एक बात बिल्कुल उसका भरोसा है कि ये सत्य और भ्रम की भी लड़ाई है। क्योंकि हमारे तरफ सत्य है, हम तो सच के आधार पर बात करते हैं, और उनका मूल मानना ही यह है कि देर इज नथिंग लाइक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। उनके लिए सत्य का कोई मायने नहीं है। तो वो जितना चाहते हैं भ्रम के आधार पर, हम जितना चाहते हैं सत्य के आधार पर। तो ये मेन डिफरेंस है। बट हम अगर ये सोच के बैठेंगे कि सत्य हमारे साथ है तो हम जीतने ही वाले हैं, तो ये गलत होगा। हमको फिर भी पूरी तैयारी करके, उनके जो स्ट्रेटजीज है, उनके जो टैक्टिक्स है, उनके जो टूल किट्स है, उनको पॉजिटिवली यूज करके, सकारात्मक तरीके से यूज करके हमको ये विचारों की लड़ाई जीतनी होगी। बट ये लड़ाई होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं।